अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.1 और उसका है क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें है आयोटा की पावर 5। तो अब ये क्वेश्चन करने से पहले दो चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एक ये कि जो आयोटा स्क्वायर है वो इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, और अगर आयोटा की बात करें तो आयोटा होता है इक्वल स्क्वायर रूट -1। ठीक है, ये दो वैल्यू हैं जो आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए अगर आपने ये वाले क्वेश्चन आयोटा के करने हैं। अब है आयोटा 5, तो जो 5 है वो आयोटा की पावर 5 क्या है, ओड नंबर है। हमने आयोटा के ऊपर वो वाली पावर लिखनी है जो इवन हो, इसलिए हम ये करेंगे आयोटा की पावर 4, साथ ये डाट लगा दिया मतलब मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा की पावर 4 है तो आयोटा का हमने स्क्वायर बना दिया और बाहर ब्रैकेट में भी 2 लगा दिया। अब आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल था, यहाँ से हम देख लेंगे। आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल था, हम लगा देंगे -1, फिर इसके ऊपर स्क्वायर आ गया और साथ में डॉट, फिर आयोटा। अब -1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 का स्क्वायर 1 की इक्वल ही होता है। 1 जितनी मर्ज़ी, 1 का जितना मर्ज़ी ले लें पावर, वो 1 की इक्वल ही होगी। बट ये है जो माइनस का साइन है ना, अब वो प्लस का साइन बन जाएगा, यानी 1 डॉट आयोटा। अब 1 को मल्टीप्लाई करो आयोटा से तो जो हमारा आंसर है होगा वो आ जाएगा आयोटा। यह क्वेश्चन नंबर 4, ये लिखा हुआ है 27 आयोटा की पावर -26। तो हमने क्या करना है, 27 को एज इट इज़ लिख देना है, इसे छेड़ना नहीं है। ठीक है, अब ये आयोटा के ऊपर पावर है माइनस में, माइनस को अगर हमने प्लस पावर बनाना है तो हम ये करेंगे, ऊपर 1 लिख देंगे, नीचे हम आयोटा और आयोटा की पावर लिख देंगे। अब ये -26 नहीं रही है, अब ये पॉजिटिव का 26 हो गया। ठीक है, 27 को फिर हम वैसे ही लिखेंगे, ऊपर है 1, फिर है ये बटा, फिर आयोटा की पावर 26। हमने यहाँ से क्या करना होता है आपको पता ही है, आयोटा का स्क्वायर लेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर हम लिख देंगे 13। 27 फिर वैसे का वैसा, ऊपर है 1, नीचे आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, -1 लिखा और पावर बना दी 13 की। अब ये जो 27 है इसे हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी रहने दे सकते हैं, हमारी मर्ज़ी। हम बटे के ऊपर ले जाते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस वैल्यू के साथ, पूरी के साथ 27 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इस वैल्यू पे डिवाइड हो रहा है, तो हम 27 को ऊपर लिख देते हैं 27। अब -1 की पावर 13 करें तो क्या आता है, वो -1 ही रहता है। अब अगर 27 के नीचे 1 होता ना तो हम इसे 27 लिख सकते थे, बट अब 27 के नीचे जो वैल्यू है वो -1 की है, तो हमने ये करना है, जो माइनस का साइन है इसे ऊपर ले आना है, ये -27। तो ये है हमारा आंसर। अब करने लगे हम क्वेश्चन नंबर 3 1.1 एक्सरसाइज का। तो ये क्वेश्चन है माइनस आयोटा के ऊपर पावर है -19 में। अब हमारे पास पावर 19 में है, माइनस में है, तो इसे तो हम नहीं सोल्व कर सकते। पावर को हम पहले करेंगे पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसे 1 पे डिवाइड कर देना है, यानी ऊपर हम 1 लिख लेंगे, नीचे ये पावर लिखेंगे, तो जो आयोटा के साथ तो माइनस रहेगा, बट ये जो पावर के साथ माइनस है ना वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारी पावर हो गई है +19। अब ये जो आयोटा के साथ माइनस है ना, हम इस माइनस को ऊपर ले जाते हैं, 1 बन जाएगा -1, नीचे वैल्यू रह जाएगी आयोटा की पावर 19। ठीक है, -1 को हमने ऐसे ही लिखा, आयोटा की पावर 19 था, इसे हमने क्या किया, 19 क्या है, और नंबर है, इसे इवन में कन्वर्ट करने के लिए हमने 18 बना दिया, आयोटा की पावर 18, डाट लगा दिया आयोटा की पावर 1, -1 फिर वैसे ही रहेगा। अब ये आयोटा की पावर 18 थी, हमने बनाई आयोटा की पावर 2 और मल्टीप्लाई कर दिया उसे 9 के साथ, डाट आयोटा की पावर 1, -1 फिर वैसा ही रहेगा। आयोटा की पावर 2 कितना होता है, -1, यहाँ हम लिख देंगे -1, -1 के ऊपर क्या पावर थी, यानी आयोटा के स्क्वायर के ऊपर क्या पावर थी, 9, यहाँ -1 की पावर बन जाएगी 9, डाट आयोटा की पावर 1 वैसे का वैसे ही। ठीक है,
-1 वैसा ही है। -1 की पावर अगर 9 लिखे ना, आप कैलकुलेटर से ये सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। -1 की अगर पावर 9 लिखे तो वो -1 ही रहता है। ये हमारे पास -1 आ गया, साथ हो रहा है मल्टीप्लाई आयोटा को। अब हम ये भी कर सकते हैं, -1 आपस में काट जाते हैं, या हम ये कह लेंगे ये जो है -1 डिवाइडेड बाई -1, इन दोनों में जो माइनस माइनस है ना आपस में कट गए। ठीक है, ऊपर क्या रह गया? ऊपर रह गया है हमारे पास +1, नीचे रह गया हमारे पास आयोटा। ठीक है, ऊपर रह गया +1, नीचे रह गया आयोटा। तो आयोटा को हम ऊपर ले गए, तो यहाँ पॉजिटिव का आयोटा था, जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा। तो दैट्स आवर आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 5 में ये है आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। अब ये दोनों क्या हैं? दोनों हैं ओड वैल्यूज़। तो ओड को हम सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए हम क्या करते हैं, आयोटा को, ये जो पावर है ना ओड, इन्हें इवन में कन्वर्ट करेंगे। पहले 11 था, हमने बना दिया आयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1। ठीक है, 1 लगा देंगे, सिर्फ आयोटा लिखते हैं, आपकी मर्जी है। प्लस का साइन एज इट इज़ यहाँ नीचे भी ले आए। फिर ये है आयोटा की पावर 5, तो 5 भी ओड है, 5 को इवन बनाया, आयोटा की पावर 4 लिख दी, साथ में आयोटा की पावर 1 लिख दी। 4 + 1 5, ऐसे 10 + 1 11। ठीक है, अब ये आयोटा की पावर 10 थी, हमने ये किया आयोटा की पावर 2 लिख दिया, बाहर 5 लिख दिया। 5 × 2 10, साथ ये वाला आयोटा वैसे का वैसे, फिर लगा दिया हमने प्लस का साइन। ये आयोटा की पावर 4 थी, आयोटा की पावर 2 लिखा, बाहर 2 लिखा, 2 × 2 4, साथ ये वाला आयोटा भी वैसे आ गया। अब आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है? ये चीज़ अब आपको रट चुकी होगी। आयोटा की पावर 2 होती है -1 के इक्वल। यहाँ हमने -1 लगा दिया है, बाहर पावर 5 थी, वो वैसे की वैसी ही आ गई। साथ आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ प्लस का साइन, फिर वैसे आयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होती है? -1 के। -1 लगाया, ऊपर 2 पावर लगा दी, और ये आयोटा भी वैसे आ गया। अब -1 की जो पावर है किस में है? ये है ओड पावर है। तो जब ओड पावर होती है ना, ओड से मुराद वो जो चीज़ 2 पे डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, अगर 2 का टेबल आ जाए ना, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे, तो तब हमारा जो है ना -1 बन जाना था +1। बट यहाँ -1 के ऊपर जो पावर है वो ओड पावर है। 5 7 9 ऐसे कोई आ जाए तो वो ओड पावर है, तब हमारा -1 ही रहना है। तो -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा, प्लस का साइन वैसे लगा देंगे। -1 की पावर 2 है ना, तो ये इसका मतलब होता है ये हमारे पास +1 बन गया। ठीक है, +1 को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस आयोटा आपके पास आंसर आएगा, प्लस आयोटा। अब ना ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा आपस में क्या हो रहे हैं? कैंसिल। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 0। ये है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है ना, उसका पार्ट है 6। इसे कैसे सोल्व करना है? ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और इन सब की होल पावर 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट लगा के ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है ना, इसे सोल्व करेंगे, और फिर ये बाहर वाली वैल्यू की तरफ आएंगे। आयोटा की पावर 4 है, तो इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? इसे ऐसे कर सकते हैं, आयोटा की पावर 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आयोटा की पावर 3 है, तो इसे हम ये लिख लेंगे आयोटा की पावर 2 और आयोटा। ठीक है, 2 + 1 3, प्लस आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। ये है प्लस आयोटा, इसे भी वैसे लिख दिया। ये हम लगा लेंगे अपनी बड़ी ब्रैकेट, इसके ऊपर ये जो स्क्वायर की वैल्यू थी इसे हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 6। आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा, और इस होल के ऊपर पावर क्या है? 2। ठीक है, अब इसे हम कुछ यूँ सॉल्व करेंगे। पहले इस 2 को हमने भी नहीं छेड़ना। ठीक है, अभी अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, फिर इस 2 की तरफ आएंगे। आयोटा की पावर 4 था, हमने इसे क्या बना दिया? आयोटा की पावर 2, और बाहर 2 का स्क्वायर ले लिया, प्लस का साइन ऐसे आ गया। आयोटा की पावर 3 था ना, तो हमने बना दिया आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1, 2 + 1 3, प्लस का साइन ऐसे ही आ गया। ये आयोटा की स्क्वायर किसकी इक्वल होती है? -1 के। हमने यहाँ -1 डायरेक्ट लिख लिया, फिर प्लस आयोटा ये लिख दिया। बाहर पावर 2 थी, इसे हमने 2 लिख दिया। अभी बाहर वाली ये जो 2 की पावर है ना, इसे नहीं छेड़ना, इसे आप ऐसे ही रहने दें।
फिर अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 लिखा, -1 के ऊपर क्या पावर है, ये 2 की, 2 लिख दी। फिर प्लस अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, ये अयोटा की पावर। फिर प्लस माइनस किसके इक्वल होता है, माइनस के। प्लस माइनस माइनस, ये 1 को लिख दिया। फिर ये प्लस है और अयोटा है, इस होल के ऊपर पावर है 2। -1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, +1 के, यहाँ +1 लिख दिया। फिर पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस लिख दिया। और यहाँ 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, अयोटा बनता है, ये हमने अयोटा लिख दिया। फिर ये नेगेटिव साइन है, इसे लगाएंगे, 1 को यहाँ रखेंगे। फिर ये पॉजिटिव साइन है, इसे लगाएंगे और अयोटा को इधर रखेंगे। इस होल के ऊपर पावर फिर से ले लेनी है 2। अब क्या बनता है, ये पॉजिटिव का 1 है, ये नेगेटिव का 1 है, आपस में हो रहे हैं कैंसिल। ये नेगेटिव का अयोटा है, ये पॉजिटिव का अयोटा है, आपस में हो रहे हैं कैंसिल। तो यहाँ अंदर क्या वैल्यू बची, यहाँ वैल्यू बची 0। 0 के ऊपर क्या है, 2, 0 के ऊपर स्क्वायर है, तो 0 का स्क्वायर ऑब्वियसली 0 होता है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 0। यह क्वेश्चन नंबर 7, अयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 5 और इस होल के ऊपर पावर है -5। तो पावर -5 में है, इसे हमने पॉजिटिव 5 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो नीचे लिखी थी ना अयोटा 5, इसे हम ऊपर वाली साइड ले आएंगे और ये जो ऊपर अयोटा 8 लिखी है उसे नीचे वाली साइड ले आएंगे। कैसे भला, अयोटा की पावर 5 बन गया, ये नीचे थी ये ऊपर चली गई, ऊपर था अयोटा 8 वो नीचे ले आया, बन गया है अयोटा 8। तो अब ये जो पावर -5 की थी वो पावर बन गई है +5, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा 5 × 5, फिर ये डिवाइड का साइन, अयोटा 8 × 5, 5 5 ज़ा कितना होता है 25, अयोटा की पावर बन गई 25। नीचे है डिवाइड का साइन, अयोटा 8 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनता है, 40 बनता है, अयोटा 40। अब जो है 25 क्या है, ओड नंबर है, ओड को हमने इवन में कन्वर्ट करना होता है। तो क्या करेंगे, अयोटा की पावर 24 लिख देंगे, डॉट अयोटा, नीचे क्या है, ये अयोटा 40 था तो हम बना देंगे अयोटा का स्क्वायर और ब्रैकेट लगा के बाहर 20, ठीक है। अब वो था अयोटा का स्क्वायर, अयोटा 24 था ना, तो हमने क्या कर दिया, अयोटा का स्क्वायर बना दिया, बाहर 12 लिख दिया, डॉट अयोटा, और नीचे अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, यहाँ हमने -1 लगा दिया, ऊपर पावर थी 20, यहाँ भी हमने पावर 20 बना दी। अब अयोटा का स्क्वायर -1 के, -1 लगाया, -1 के अयोटा स्क्वायर के ऊपर पावर थी 12 की, वो लिखी, डॉट अयोटा वैसे ही। नीचे है हमारा ये डिवाइड का साइन, और -1 की पावर 20 हो तो कितना होता है, +1 लिख दिया। अब -1 की पावर है 12, तो ये भी कितना होता है, +1 के, यहाँ +1 लिखा, साथ उसके हो रही है मल्टीप्लाई अयोटा, यानी 1 अयोटा, तो हमारा आंसर है अयोटा। दैट्स आवर आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 8, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29। अब इसे क्या करना है, जब मल्टीप्लाई हो रही है ना 2 अयोटा या 2 एक्सिस या कुछ भी, तब हमने इन दोनों को कॉमन ले लेना होता है। अयोटा 1 बना लिया, अब ये 2 पावर्स थी, एक इसकी पावर है एक इसकी पावर है, तो जब इन्हें इकट्ठा करना होता है तब हम लिख लेंगे अयोटा की पावर 13, फिर मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना, प्लस का साइन लगाना है, फिर अयोटा की पावर 29, ठीक है। अयोटा 1 ले लिया, इन दोनों की जो पावर्स थी उन्हें हमने प्लस कर दिया, तो 13 को 29 में सम करें या प्लस करें तो आंसर बनता है 42। अयोटा के ऊपर पावर आ गई 42, अब 42 थी तो हम बना देंगे अयोटा की पावर 2, बाहर लिख देंगे 21, क्योंकि 21 का टेबल 2 तक पढ़ो तो 42 आता है। फिर 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, -1 के ऊपर पावर क्या आनी थी, 21 की। अब -1 के ऊपर पावर 21 है तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -1 हमारा आंसर है।